स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। और आज की क्लास में हम रस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसकी पहली क्लास में हम रस के बारे में, उसकी परिभाषा, रस की उत्पत्ति कैसे होती है, रस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। ठीक है, तो आज हम रस के अवयव या रस के भाग या रस के अंग पढ़ने वाले हैं। तो रस के अंग पढ़ने वाले के पहले हम उसके पहले ये जानते हैं कि ये रस जो हैं वो आपको एनसीईआरटी की कक्षा 10 की हिंदी व्याकरण के पाठ 4 या अध्याय 4 में रस दिए गए हैं। तो इसके पहले वीडियो हम देख चुके हैं कि रस की परिभाषा क्या होती है और रस क्या होते हैं। रस के हम अगर देखा जाए तो रस को हम कैसे वर्णन कर सकते हैं और रस का एक काव्य में, कविता में और गद्य में इसका महत्व क्या होता है। ठीक है, ये हम पहले देख चुके हैं। और इसको एक बार और बता दें कि रस जो है वो किसी काव्य को पढ़ने में, लिखने में, सुनने में, देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है या आनंद प्राप्त होता है उसे हम रस कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद आना। अब वो आनंद आपको कैसे आता है, जैसे लोग रहते हैं वैसे उनके आनंद लेने का तरीका रहता है। ठीक है, तो जो तरीका जिस आनंद से लेते हैं उस आनंद को हम रस कहते हैं। ठीक है, तो रस जो हम देख चुके थे। अब इसके हम बताए थे कि रस के अंग या रस के अवयव कौन कौन से होते हैं। इन अवयव के माध्यम से ही रस को हम परिभाषित करते हैं। साथ में रस को हम देख सकते हैं कि किस काव्य में कौन सा रस है, क्योंकि रस जो है कई प्रकार के होते हैं। क्योंकि जितने व्यक्ति रहेंगे उनको रस आने का तरीका अलग है। किसी को किसी की मदद करने में रस मिलता है, किसी व्यक्ति को परेशान करने में रस मिलता है। तो वो निर्भर रहता है कि उसकी मानसिकता क्या है। ठीक है, तो वही इसमें हम देखते हैं कि रस के अवयव या रस के अंग क्या होते हैं। तो ये आपको इनकी शाब्दिक परिभाषा हम इसके पहले वाली क्लास में बता चुके हैं। अब हम देखते हैं आगे, जैसे स्थायी भाव। तो ये स्थायी भाव होते हैं। स्थायी भाव क्या होते हैं? स्थायी भाव वो कहलाते हैं जो किसी काव्य में या किसी व्यक्ति के अंदर, क्योंकि रस जो है वो व्यक्ति के अंदर आता है। ठीक है, तो व्यक्ति के अंदर जो है ये स्थायी भाव वे कहलाते हैं जो हमेशा स्थायी रूप से सुप्त अवस्था में यानी सोने की अवस्था में रहते हैं। और जब रस की उत्पत्ति होती है, जिस काव्य को पढ़ने से वो रस मिलता है, तब वो स्थायी भाव जो है वो जागृत हो जाते हैं। इनकी संख्या 9 मानी गई है। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जोत्सा यानी घृणा और विस्मय यानी आश्चर्य होना, निर्वेद यानी शांत होना। तो देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 रस। ठीक है, जो 9 रस इसमें बताए गए हैं। अगर हम जो आचार्य हैं इसके, जो रस को इन्होंने परिभाषित किया है, रस को बताया है, तो कई के मत इस रस को रस मानने से वो रस नहीं मानते हैं, शांत रस को। ठीक है, इसको अमान्य रस उन्होंने घोषित किया है कि शांत रस जो है वो अमान्य है। ठीक है, तो अगर इस रस को भी छोड़ दिया जाए तो हमें ये रसों की संख्या आपकी 8 बचती है, पर सर्वसम्मति से इसको अमान्य नहीं किया गया है, इसलिए कुछ आचार्य जो हैं इसको नहीं मानते हैं। बाकी अगर देखा जाता है तो बाकी आचार्य जो है सर्वसम्मति से रसों की संख्या 9 बताई गई है। पर वर्तमान में आपको रस की संख्या आती है तो रस की संख्या 10 मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद एक वात्सल रस माना जाता है और वात्सल रस के बाद एक रस और जुड़ जाता है, वो कहलाता है आपका भक्ति रस। तो देखा आपने कि रस क्या होता है? जो आपको आनंद दे, जो आपको एक, अगर आप उदास हैं, दुखी हैं, उस दुखी मन को आपको एक ऐसे मन में डाल दें, ऐसा मन बना दें कि ताकि आप उस दुख को भूल जाएं, तो वो कहलाता है आपका रस। ठीक है, तो शांत रस हो या निर्वेद वो वात्सल रस हो या फिर आपका भक्ति रस हो, कोई भी रस हो, इस रस को सुनने से, इस रस को महसूस करने से अगर आप दुखी हैं, अगर आप विचलित हैं, तो ये आपको एक सही रास्ते पे ले आता है, यानी आपको खुश कर देता है। तो ये कहलाते हैं रस। तो इन दोनों रस को इसलिए माना गया है। जैसे वात्सल रस है, वात्सल रस मतलब ये है कि बच्चों को अगर आप देख के खुश होते हो, बच्चों को देख के अगर प्रसन्न होते हो आप, और बच्चों को देख के आपको सारे गम भूल जाते हो, तो ये वात्सल रस को भी रस की श्रेणी में कई कवियों ने रखा है, कई आचार्यों ने
रखा है कि बाष्ल रस भी एक ऐसा रस होता है कि जिसकी सहायता से, जिसके प्रभाव से अगर मन दुखी है तो उस दुखी मन को भी हम प्रफुल्लित कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए उसको भी एक रस माना गया है। साथ में भक्ति रस, अगर आप ईश्वर की भक्ति करते हैं तो ये उनसे पूछो जो ईश्वर के भक्त हैं, उस ईश्वर की भक्ति करते हैं, उनको कितना रस आता है, कितना रस मिलता है। ठीक है, तो इसलिए इनके 2 रस और बताए गए हैं, तो ऐसी में 11 रस हो जाते हैं। तो सर्वसम्मति से 10 रस माने जाते हैं, पर कुछ कवियों ने, कुछ आचार्यों ने 11 रस भी माने हैं। बाष्ल रस और भक्ति रस को भी जोड़ा गया है, तो क्योंकि वो भी एक रस होता है। अब इनमें देखें, रति है, हास, शोक, इनकी हम ये स्थायी भाव होते हैं, इनकी विस्तृत जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे जब इनके रस के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, जब रस के प्रकार देखेंगे तब हम इनकी विस्तृत जानकारी देखेंगे, साथ में इनका उपयोग देखेंगे, इसका उपयोग क्या होता है, क्या पहचान होती है, कैसे आपको काव्य में मिलते हैं। ठीक है, तो ये स्थायी भाव होते हैं। दूसरा नंबर दिया है विभाव। तो विभाव क्या होते हैं? भाव को विशेष रूप देना, यानी जो स्थायी भाव होते हैं उनको विशेष रूप देते हैं, उन स्थायी भाव को बढ़ाने का काम करते हैं, यानी ये स्थायी भाव जो है इस पर निर्भर रहते हैं, विभाव पर। ठीक है, तो विभाव जो है स्थायी भाव को विशेष रूप देते हैं और उनको बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो स्थायी भाव विभाव कहलाते हैं। अब विभाव भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। आपको पता होगा कि अगर रस की उत्पत्ति होती है तो रस के लिए आपको 2 पक्ष चाहिए होते हैं, एक जिसके अंदर वो रस उत्पत्ति होती है और एक वो जिससे वो रस जो है उत्पन्न होता है, मतलब जिस पर और जिससे दोनों चाहिए होते हैं। तो वो आलम्बन जो है ये वही 2 पक्ष कहलाते हैं, वही 2 पक्ष हैं कि जिनके में आपको रस की उत्पत्ति होती है। तो इसमें आपकी आश्रय रहता है और विषय रहता है। ठीक है, आश्रय और विषय, और ये रहता है आपका उद्दीपन। तो उद्दीपन का मतलब होता है उद्दीप्त करना, बढ़ाना। इसका शाब्द अर्थ देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है बढ़ाना, यानी अगर आप इसको बढ़ाते हो, इसको आप बढ़ाते हैं, मतलब उसको जैसे रस कोई उत्पन्न होता है उसको जो बढ़ाने का काम करता है वो कहलाता है आपका उद्दीपन। और आश्रय वो कहलाता है जिसके अंदर रस की उत्पत्ति होती है, और विषय जिसके द्वारा रस की उत्पत्ति होती है। तो इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे आपने 10वीं कक्षा में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद अध्याय का अध्यापन किया होगा या अध्ययन किया होगा। उसमें आपको परशुराम जो है, परशुराम लक्ष्मण की बात सुनकर वो क्रोध आता है, बहुत क्रोध आता है, और लक्ष्मण जो है अपने व्यंग बाण के माध्यम से उनको क्रोधित करते हैं। तो अगर हम देखें तो आश्रय कौन हो जाएगा? जिसको क्रोध आ रहा है, जिसमें रस की उत्पत्ति हो रही है, तो वो हो जाएंगे आश्रय। तो आश्रय मतलब जहाँ पर आश्रय मतलब जहाँ पर स्थापित है। तो जहाँ पर तो परशुराम वाले संवाद में परशुराम को गुस्सा आती है तो परशुराम जो है वो बन जाते हैं आश्रय, और जिसके द्वारा गुस्सा आती है वो बन जाते हैं विषय। तो जिसके द्वारा मतलब किसके द्वारा गुस्सा आती है? तो वो आपके लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जो हैं उन वो गुस्सा दिलाने का काम करते हैं। तो लक्ष्मण जो हैं वो जाएंगे आपके विषय, और परशुराम जो हैं वो जाएंगे आपके आश्रय। अब देखते हैं कि उद्दीप्त क्या होता है। मतलब ये दोनों अगर बात करते रहें तो बात करने से भी उतना कुछ नहीं होता, पर अगर उद्दीप्त कर दिया, उन दोनों की जो रस होता है उसको उद्दीप्त कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। मान के चलते सभा में बैठे हैं और सभा में कई लोग जो हैं वो ऐसी बातें करते हैं, उनको हाहाकार हो जाती है। वहाँ पर कुछ जो है सभा में बैठे लोग उन पर धिक्कार करने लगते हैं परशुराम पर कि तुमने अपने माता पिता के चक्कर में, माता पिता के ऋण का बदला लेने के लिए कई क्षत्रियों को मार दिया, गर्भ के शिशुओं को मार दिया। तो ऐसे अगर जब उनकी निंदा होती है तो ये निंदा जो है वो कहलाता है उस रस को उद्दीप्त करना, यानी बढ़ाना। यानी वो अगर उस जैसे कोई होता है, कई बार क्या होता है कि अगर 2 बच्चों की लड़ाई हो जाए तो उस लड़ाई में फिर ही वो शांत हो जाते हैं, फिर ही वो भूल जाते हैं लड़ाई। अगर और कोई खड़ा हो सामने, 2-4 बच्चे और खड़े हों और उसको बढ़ा देंगे, नहीं तुमने ये किया, तुम ये करोगे, इस टाइप की अगर बातें होती हैं तो उससे क्या होता है कि उनकी लड़ाई जो है वो शांत ना होकर और उग्र हो जाती है। तो उद्दीप्त करना, अब चाहे वो लड़ाई वाली बातें हों, चाहे वो श्रृंगारस की बातें हों, चाहे वो हास वाली बातें हों, चाहे वो शोक वाली बातें हों, जितने स्थायी भाव रहते हैं इनकी कोई भी कविता हो उसमें उद्दीप्त करने का काम जे करते हैं। अब उद्दीप्त करने की कोई अलग से प्रकार नहीं होता है। उद्दीप्त करना मतलब होता है बढ़ाना। आप कैसे बढ़ाते हैं वो आप
उस पर रस पर या उसका स्थायी भाव पर निर्भर रहता है। ठीक है, जैसे कि और एक उदाहरण देखते हैं कि मान के चलते हैं कि कहीं भी किसी पड़ोसी राज्य से, पड़ोसी देश से अपनी लड़ाई होती है, तो उस लड़ाई में कई बार क्या होता है कि वो उत्साह तो भरता है, लड़ने के लिए उत्साह भरता है, साथ में अगर उद्दीपित करने की बात की जाए तो जो देशभक्ति गाने होते हैं उन गानों के माध्यम से भी हम उस उत्साह को और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वो लड़ने को तैयार हो जाते हैं और एक उत्साह मतलब देश को कर दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ये कहलाता है आपको उद्दीपित करना। ठीक है, तो ये स्थायी भाव और व्यवहार आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो देखते हैं अनुभाव। अनुभाव क्या कहलाते हैं? वे अनुभाव मतलब वे भाव जो शायरी के प्रकार शायर के रूप से दिखाई दे। ठीक है, यानी आपको स्थायी भाव जो आपके अंदर रहते हैं, विभाव जो है वो होते हैं जो स्थायी भाव को उत्पन्न करते हैं, किसके अंदर होते हैं। अब साथ में अनुभाव जो है शारीरिक चेष्टाएं कहलाती हैं, शारीरिक विकार कहलाते हैं, यानी शरीर में आपका उसका असर क्या होता है, तो वो कहलाता है आपका अनुभाव। तो ये 4 प्रकार के अनुभाव बताए गए हैं। एक होता है सात्विक, एक होता है कायक, मानसिक और आहार। तो सात्विक वो कहलाते हैं जो साधु महात्मा में यानी सिंपल व्यक्ति में आते सबके अंदर है। अगर रस की उत्पत्ति है, यदि रस आता है तो रस जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर स्थायी भाव का आगमन होता है। अब वो निर्भर करता है कि व्यक्ति वो कैसा है। अगर व्यक्ति वो साधु महात्मा यानी शांत स्वभाव का है तो उसके अंदर भी अनुभाव यानी उसके अंदर ही प्रभाव पड़ेगा। अब वो निर्भर करता है कि वो इस प्रकार के प्रभाव उस पर पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि स्तंभ हो जाना। कई बार क्या होता है कि जब अगर कोई ऐसी आश्चर्य वाली बात लग जाए या कोई अप्रिय घटना हो जाए तो स्तंभ रह जाते हैं। स्तंभ रहे तो मतलब कुछ कर ही नहीं पाते हैं। स्तंभ एक मूर्ति के समान खड़े हो जाते हैं, कुछ सोच नहीं पाते, कर नहीं पाते। तो स्तंभ रह जाना भी एक उसका प्रभाव होता है उस रस का। ठीक है, दूसरा दिया है सुवेद यानी पसीना आना। कई बार क्या होता है कि अगर हमें डर लगे या उस चीज़ से काम करने से डर लगे, जरूरी नहीं है कि डर का मतलब वो हो कि आपको कोई ऐसी अप्रिय या ऐसे व्यक्ति देखे तो उससे डर लगे। कई बार क्या होता है हम जब काम करने जाते हैं तो भी हमें डर लगता है। कई बार झूठ बोलने के पहले आपको कुछ देर के लिए डर लगता है कि हम झूठ ना बोलें, क्योंकि आपको पता है कि गलत है। तो उसमें अगर गलत में कई बार क्या होता है कि पर बोलना पड़ता है। कई लोग बोलते हैं, कई की वो आदत रहती है तो झूठ तो हमें बोलना नहीं चाहिए, तो वो आपको एक इंडिकेट करता है कि ताकि आप झूठ ना बोलें। तो वो जो डर है, रोमांच है, यानी सुवेद है, जो पसीना है, वो पसीने के माध्यम से जो दिखाई देता है डर। फिर रोमांच मतलब एक खुशी की लहर छा जाना। ठीक है, पर कई लोग ऐसे रहते हैं कि जो अंतर्मुखी रहते हैं कि जो खुश तो होते हैं पर बाहर दिखा नहीं सकते हैं, तो उनके अंदर ये वाले भाव होते हैं। रोमांच होना, स्वरभंग होना, कंपन होना, स्वरभंग होना, आवाज चले जाना, आवाज बिल्कुल लड़खड़ाने लगना। ठीक है, बोल ना पाना, कंपन होना, कांपने लगना, ये जो है ये स्थायी भाव है। इतने जो रस होते हैं वो रस के अनुभाव है जी आपके शरीर पर क्या करेंगे, प्रभाव डालेंगे, आपके शरीर पर दिखेंगे। कंपन द्रवणता नहीं, रंग बदल जाना। ठीक है, कहते हैं कि आपके चेहरे का रंग उड़ा उड़ा सा लगता है, मतलब चेहरे का रंग उड़ जाता है, मतलब अगर कोई ऐसी घटना होती है। फिर अश्रु आना और प्रलाप करना। प्रलाप मतलब जो जो रोना, और अश्रु आना मतलब आंसू आ जाना। तो ये जो है ये सात्विक अनुभव कहलाते हैं। यानी अनुभव तो है ही, पर कौन से हैं? सात्विक। यानी सात्विक जो साधु महात्मा एक अंतर्मुखी व्यक्ति में अंदर होते हैं वो ये कहलाते हैं। दूसरे नंबर पर आपका है कायक। तो ये भी अनुभव जो है, अनुभव के बाद दूसरे नंबर पर आता है कायक। कायक मतलब काया में, आपके शरीर में। तो शरीर के हाथ पर चलना, जैसे हाथ पर चल जाना। कई बार आपने देखा होगा अगर किसी की आप हंसी करते हैं हास्य रस में, तो हंसी अगर ज़्यादा हो जाती है तो हो सकता है कि आपकी सामने वाला तो है, उसकी हंसी की जा रही है, और हो सकता है कि आपसे वो क्या करें, कायक मतलब उसके हाथ पर चलने लगे, आपकी लड़ाई हो जाए। तो आपका उद्देश्य क्या था? रस की उत्पत्ति करना, रस लाना, पर वो रस जो है ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, इस वजह से ही वो कायक हो जाता है। कायक मतलब काया से वो काम करने लगता है। ठीक है, हो सकता है आपको मारने के लिए आ जाए या आपकी लड़ाई हो जाए। ठीक है, हाथ पर चलने लगे। थर्ड नंबर पर, तीसरे नंबर पर आपका मानसिक होता है। मानसिक मतलब ये आपके मन पर प्रभाव डालता है। ठीक है, यानी आप अगर उस रस का आपको स्थायी भाव
उस रस को आपको अनुभव होता है तो कई बार क्या होता है कि प्रभाव तो डालता है। ये तो आपको पता है कि कोई भी रस हो, कोई भी कविता हो, अगर उसमें रस है तो वो आपको प्रभाव तो डालेगी। अब वो प्रभाव जो है हो सकता है कि आपको मानसिक प्रभाव डाल दे, मतलब किसी की बात सुनकर, किसी की आदत को देखकर हो सकता है उससे आपको नफरत हो जाए, तो वो कहलाता है आपका प्रभाव डालना। ठीक है, नफरत हो जाए या किसी की बात के उससे प्यार हो जाए, नफरत हो जाए या उत्साह आ जाए, खुशी हो जाए, इस टाइप की, मतलब उसके लिए आप अलग स्थान बना लें हमेशा के लिए, तो ये कहलाते हैं आपके मानसिक। चौथे नंबर पर आपका होते आहार। आहार मतलब कहलाता है जब आपको उस रस की उत्पत्ति तो हो, उस रस की उत्पत्ति के लिए हो सकता है आपको उसके जैसा बनने का मन करे। जैसे कृष्ण की भक्ति है तो कृष्ण की भक्ति में अगर आप जमानचल के कृष्ण की भक्ति में अगर आप लिप्त हो जाते हैं, अगर आप ऐसे सच्चे भक्त बन जाते हैं तो उनकी भक्ति को देखकर आपको ऐसा मन करता है कि फिर उनके जैसे आप बनकर उनके सामने जाएं, जैसे जो पहनते थे वो जैसे रहते थे, मैंने वैसी वेशभूषा भी अगर धारण कर लें तो वो कहलाता है आपका आहार। मतलब वेशभूषा धारण करना, उनके जैसे कपड़े पहनना, उनके जैसे चलना, उनके जैसे बोलना, तो वो कहलाता है आपका अनुभव में जो चौथे नंबर का है आहार। ठीक है, अब लास्ट यानी चौथे नंबर बढ़ते हैं तो आपका संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। संचारी भाव, तो संचारी भाव वो कहलाते हैं जो संचार करते हैं, मतलब एक स्थान दूसरे स्थान तक जाते हैं, संचार करते हैं। तो संचारी भाव वो कहलाते हैं कि जो आपके मन में हमेशा रहते नहीं हैं, संचार करते हैं, और जैसे ही उस काव्य में उस रस की उत्पत्ति होती है, उस रस में वो संचारी भाव संचार करते हैं, वैसे आसपास आपके वो सामने आ जाती है, तो वो कहलाते हैं आपके संचारी भाव। इनकी संख्या बताई गई है 33, और इसका 34वां संचारी भाव बताया गया है वो है आपका छल। क्योंकि आज देखा जाए तो ये भी एक संचारी भाव है, ये भी एक ऐसा भाव है कि जो लोगों को दूसरों को छल करने में, दूसरों के साथ छल करने में उनको मजा आता है, आनंद आता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आनंद आना ही रस होता है, तो अगर उनको ऐसे में आनंद आता है छल करने में, तो छल को भी संचारी भाव माना है। ठीक है, ये आपका दिया है देवकवि ने, इसको मान्यता नहीं दी गई है, पर अगर कहा जाए कि अगर कहते 34वां संचारी भाव क्या होगा तो उसको हम छल कह सकते थे। इसी कारण जो है छल को भी 34वां संचारी भाव माना गया है। इनको मान्यता वैसे नहीं मिल पाई है, पर अगर कहा जाता तो इसको कहते हैं। और अगर संचारी भाव देखे जाए तो जैसे आलस्य, चिंता है, मोह, स्मृति, ये सारे भाव जो हैं वो संचारी भाव होते हैं। ठीक है, तो हमने इसकी पहली वाली क्लास में आपको रस, उसकी परिभाषा, उसके रूप को बता दिया था। आज की क्लास में हमने क्या देखा, रस के अवयव क्या होते हैं, रस के अवयव में आपके स्थायी भाव क्या होते हैं, विभाव क्या होते हैं, अनुभाव क्या होते हैं, संचारी भाव क्या होते हैं, इन सारे भावों को हमने देखा है। ठीक है, तो अब हम अगली कक्षा में रस के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि रस के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उसके उदाहरण क्या होते हैं, और रस को हम कैसे पहचान सकते हैं। क्योंकि रस जो है, रस, छंद, अलंकार, ये ऐसी चीजें हैं कि यदि आपको कविता यानी काव्य का आपको पठन करना है, यदि पढ़ना है, तो आपको इन चीजों का जानना जरूरी होता है कि रस क्या होते हैं, अलंकार क्या होते हैं और छंद क्या होते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। आप अगले वीडियो में रस के प्रकार पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।